फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल, एमडी होम्योपैथ्स, और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज का वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको सुबह में उठ के एकदम स्नीजिंग आता है, कई बार 1 2 3 स्नीजिंग आता है, छींके आ जाती है, कई बार 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 छींके आ जाती है, कई बार आप फ्रीज खोलते हैं तो तब छींके आ जाती है, कई बार स्नान करने के बाद भी आप बाहर आते हैं तो भी छींके चलता है और नाक में से पानी चलता है, आँख में खुजली आता है। कई बार आप रूम में से भी बाहर आते हैं या गर्म रूम में से ठंडी रूम में जाते हैं, तुरंत छींके आ जाती है। छींके आ जाने से सारा दिन आपका ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए होम्योपैथिक में बेस्ट मेडिसिन है, इसका मैं हम आपको बताएंगे। तो ये जो दवा का नाम है काली बाइक्रोम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में काली बीज बोलते हैं। तो इसका क्या सिम्टम्स होता है और कैसे तरह ये काम करता है। तो सबसे पहले तो हम बताएंगे कि जो स्नीजिंग्स क्यों आता है हमको, कि जो वातावरण में जो भी पोलन्स है या कोई वो एटमॉस्फेरिक चेंजेस, वेदर हॉट एंड कोल्ड है, कई बार कोई ठंडापन हम ज़्यादा ले लेते हैं तो हमारा जो साइनस है ये एक्टिव हो जाता है। तो एक्टिव होने के कारण हमारा ये जो साइनस का पार्ट होता है, जो चैम्बर होता है, इसमें संक्रमण हो जाता है, कई बार गले में संक्रमण हो जाता है। तो हम कोई भी एटमॉस्फेयर में चेंज हो जाते हैं तब हमारी बॉडी ये जो एटमॉस्फेयर को रिदम नहीं कर पाती है, तो हमारा बॉडी उसको रिएक्ट करता है और इसे स्नीजिंग्स आता है। ऐसे जनरली आप देखिए तो आँख में और नाक में, गले में या हमारे जो फेरेंक्स में, लैरिंक्स में या ब्रेकिया में कुदरत ने एक भीनापन रखा है। ये भीनापन कई बार वायरस या फ्लू का जो संक्रमण हो जाता है, इससे ड्राइनेस हो जाता है, और ड्राइनेस होने से क्या होता है, हमारा शरीर की इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो जब भी हमारा शरीर ऐसे कोई वेदर होता है, जैसे फ्यूम्स होता है, कई बार पॉल्यूटेड एयर होती है, कोई ठंडापन एयर होता है, कोई विंड्स होता है, कई अगरबत्ती का धुआंड़ा हो जाता है, कई बार आपने फ्रीज खोला और एक्सपोज फॉर कोल्ड थिंग और हमारा मुंह में जो कोल्ड अट जाता है, कई बार नाक में जो आप कोई हेयर कट करते हैं तब स्नीजिंग्स आता है। ये एक साइनस का ही प्रॉब्लम है। जो साइनस का जो संक्रमण हो जाता है तो साइनस की जो चैम्बर होती है, गले की चैम्बर में एक सुड़ुकपन आ जाता है, इसमें ड्राइनेस आ जाता है, तो ये छींके आ जाती है। तो ये स्नीजिंग हमारा शरीर को, ये एंटीबॉडी उसको रिएक्ट करता है, जो उसको लंबे टाइम तक जो रिएक्ट करता है तो आपको एलर्जिक ब्रोंकाइटिस भी होने की संभावना रहती है, कई बार एलर्जिक ब्रोंकियल अस्थमा भी होने की संभावना रहती है। तो मित्रों, होम्योपैथिक में इसके लिए एक मास्टर ब्लास्टर जो दवा है काली बाइक्रोम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में काली बीज बोलते हैं। तो काली बीज का कैसा सिम्टम्स होता है, कई बार ये फ्लू जैसा सिम्टम्स आते हैं, कई बार आपको हेडेक आ जाता है, कई बार आँख में खुजली आ जाता है, कई बार सुबह में उठो तो आपको 10-15 छींके आ जाता है, बाथरूम में से बाहर निकलो या फ्रिज खोलो या आपका कोई एसी वाला रूम हो, इसमें से बाहर जाओ, बाहर की जो हॉट वेदर में से कोल्ड वेदर में आओ, या आप कोई पंखे के नीचे रहो, या कोई आप एक्सरसाइज के बाद भी पंखे के नीचे रहो, तुरंत स्नीजिंग्स आता है। ये हमारा इम्यूनिटी का कारण। तो इसमें जो ये होम्योपैथिक मेडिसिन है काली बीज बाइक्रोम, ये बहुत उपयोगी दवा है, क्योंकि हमारा जो इंटरनल ऑर्गन है, इसमें जो विनाश है, ये विनाश को ये बरकरार रखता है। क्योंकि ये जो विनाश होता है ये मेनली जो हमारा फ्लू है और हमारा जो बैक्टीरिया है उसको रोकने का काम करता है। 40-50% तो ये रोकने का काम करता है। तो ये दवा बहुत उपयोगी होता है। हमारा जो नेजल्स एरिया है, ये गले एरिया है, या हमारा ट्रेकिया है, ये फेरेंक्स हो या लैरिंक्स हो, या हमारा जो ब्रोंकियल है, ये कैपिलरीज में एक म्यूकस कुदरती उत्पन्न होता है। एक म्यूकस क्या करता है, जो वातावरण में जो भी पॉल्यूटेड है, जो बैक्टीरिया है, जो फंगस है, ये हमारा शरीर में रोकने से ये रुकता है, और हमको जो फ्रेश हवा वो हमारा शरीर में जाता है, और हमको ये जो हमारा मेटाबॉलिज्म होता है और ऑक्सीजन की बॉडी में कमी नहीं होने देती है। तो मित्रों, ये काली बीज भी ऐसा ही मेडिसिन है। जब भी आपको नाक में पानी आए, छींके आए, आँख में जलन हो, गले में खिसखिस हो, लैरिंक्स का प्रॉब्लम हो और फेरेंक्स हो, कई बार कोल्ड लेने के बाद आप खांसी कफ रहे, या गले में कोई दर्द रहे, या आपको बोलने में कोई दिक्कत आ जाए, जो हॉर्सनेस ऑफ वॉइस लग जाए, फीवर आ जाए, हेडेक हो जाए, जॉइंट में पेन हो जाए, तो एक काली बाइक्रोम से बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। आपने अभी देखा होगा कि जब ऋतु ट्रांजिट्स होता है, जब हम
कोल्ड वेदर में से हॉट वेदर में जाते हैं। और पर्टिकुलरली ये होली के आजू बाजू में 1 महीना पहले और बाद में, जब दिवाली के पहले और बाद में, जब ऋतु ट्रांजिट होता है, तब कई बार जिन लोगों को इम्यूनिटी कम होती है उनको ऐसा एलर्जी का प्रॉब्लम रहता है। अभी भी ये एलर्जी का प्रॉब्लम लोग इसलिए डरते हैं कि एक भी हमने कई साइंटिफिक्स हमने व्हाट्सएप देखा है कि एक बार आप छींकते हैं तो आप 1 से 1.5 मीटर के एरिया में तुम्हारा जो बॉडी में ड्रॉपलेट्स होता है, जो छोटे छोटे बूंद होते हैं, ये हवा में उड़ते हैं और उड़ते हैं तो आजू बाजू ये जो नज़दीक एरिया होता है इसको टचिंग होता है। तो ये कई बार अभी जो वायरस का संक्रमण होता है, इसलिए हमको जो गवर्नमेंट ने भी हमको ये डिस्टेंस रखने को बोला है, सोशल डिस्टेंस, के भाई कोई भी व्यक्ति से 1-1.5 मीटर दूर रहे। जब खांसता है, जब छींके करती है तो ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हमारा बॉडी से, हमारा नोज थ्रू या हमारा आइज थ्रू, हमारा मुंह के थ्रू बॉडी में जाता है और ये हमको जो वायरस होता है उसका संक्रमण करता है। तो अभी तो जो वातावरण में कई 90% जो पेशेंट होता है स्नीजिंग्स आता है, ये कोई बड़ी बीमारी का कोई लक्षण नहीं है। आपको फीवर आया और छींके आए तो काली बीज इज़ अ ग्रेट मेडिसिन, काली बीज 30 पोटेंसी में लेना चाहिए। मैं दवा का नाम आपको ये मेरा डिस्क्रिप्शन में लिखता हूँ। साथ में भी आपको जो छींके आती है तो आपको भाप का उपयोग करना चाहिए, स्टीम, गर्म स्टीम लेना चाहिए 2 से 3 मिनट नाक में से और गले में, या आपको को गाय का घी होता है ये आप नाक में डाल सकते हैं, या कोई गर्म पानी में आप 20-25 ड्रॉप्स गाय का घी है वो लो के माउथ गार्गलिंग करो, थोड़े टाइम गले में रहने दो, बाद में वो बाहर निकालो। क्योंकि कई बार आपको जब भी कोल्ड एंड कफ रहता है तो जो आपका नेजल फेरेंक्स है और नेजोफेरेंक्स एरिया है इसमें ड्राइनेस आ जाता है। तो ये ड्राइनेस आने से ज़्यादा बैक्टीरिया और ज़्यादा जो वायरल होता है बॉडी में जाता है और हमको बीमार पड़ देता है। तो आप ऐसे भी प्रॉब्लम हो जाए तो डरने की ज़रूरत नहीं है, आप काली बीज का उपयोग ले सकते हैं। काली बीज इज़ अ ग्रेट मेडिसिन, ये मास्टर मेडिसिन है। जिन लोगों को एलर्जिक साइनोसाइटिस है तो काली बीज 30 पोटेंसी सुबह दोपहर शाम का लेना चाहिए। ये दवा का नाम मैं डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ तो आप जाके ये उसका स्पेलिंग प्रॉपर देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।